एक दलित बेटी के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, उसी आवाज़ को गोल्डन दास उठा रहे थे। किस तरीके से एक बिटिया के साथ में रेप किया जाता है। आप नीतीश कुमार को बहुजन नहीं मानते हैं? बहुजन, अरे बहुजन दलाल बहुजन है भाई। अपने समाज के साथ जो नहीं खड़ा हुआ, अपने समाज की सरकार न बनवा पाया, वो किस बात का बहुजन है। ऐसे मुख्यमंत्रियों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मात्र 30-31 साल का लड़का जो अपने समाज की हक हकूक की आवाज़ उठा रहा है, आपको इतना उससे डर लग गया, इतना खौफ आपको उससे लग गया। आज 23 दिन हो चुके हैं गोल्डन दास को जेल में बंद किए हुए। मुझे भी अपना समय याद आता है, लेकिन मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था जब मैं 24 दिन के लिए जेल में गया था है, लेकिन उससे भी विभत्स एक तरह से लड़की के ऊपर एट्रोसिटी ज्यादा की जाती है और कोई आवाज़ नहीं उठाता है। उनकी आवाज़ को दिल्ली में उठाने का काम किए हैं बहुजन मीडिया हब के जो महासचिव हैं मनोज अंतानी जी। इनके साथ हम बात करेंगे। जो गोल्डन दास की जेल हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे? धन्यवाद साथी, पहले तो आपका कि आप आए और आपने इस मुद्दे पर मेरे से चर्चा करनी की सोची या कोशिश की, धन्यवाद के पात्र हैं आप। एक केस दिल्ली के अंदर बड़ा विभत्स केस हुआ था, निर्भया कांड। उस कांड में पूरे देश ने मोमबत्तियां जलाई और निर्भया को लेकर एक अकाउंट भी बनाया गया कि अगर भविष्य में इस तरह के कभी कुछ मामले होंगे, रेप केस हो गया, किसी महिला के साथ कोई ज्यादती होगी, तो निर्भया के नाम से जो अकाउंट था उससे आर्थिक सहयोग किया जाएगा। मुझे नहीं पता उससे कहाँ किसको आज तक आर्थिक सहयोग पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, लेकिन उसके बावजूद जब हम इस तरह के केस देखते हैं, जब ये मामले स्वर्ण समाज की बिटियाओं के साथ होते हैं, तो हमारा पूरा समाज, पूरा देश साथ में खड़ा हो जाता है। लेकिन जब एक दलित बेटी के साथ में इस तरह की जघन्य अपराध होते हैं, तो हमारे समाज के चंद लोग इकट्ठा हो पाते हैं। जबकि स्वर्ण जाति में, जैसा अभी आपने कलकत्ता का उदाहरण देखा, मैंने निर्भया का उदाहरण बताया, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी। हमारी भी बेटी थी, हमारे समाज की बेटी थी, देश की बेटी थी। हमारे इस देश के अंदर कोई भी बेटी हो हमारे देश की बेटी है। लेकिन तब क्या हो जाता है जब एक दलित बेटी के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, उसी आवाज़ को गोल्डन दास उठा रहे थे। किस तरीके से एक बिटिया के साथ में रेप किया जाता है। उसमें पुलिस अपनी जांच में ये कहती है कि रेप नहीं हुआ है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। वो तो जब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, पुलिस सार्वजनिक करे ना, हाँ, उससे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं। अब आपने उठा के एक लड़के को, मात्र 30-31 साल का लड़का जो अपने समाज की हक हकूक की आवाज़ उठा रहा है, आपको इतना उससे डर लग गया, इतना खौफ आपको उससे लग गया। आज 23 दिन हो चुके हैं गोल्डन दास को जेल में बंद किए हुए। मुझे भी अपना समय याद आता है, लेकिन मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था जब मैं 24 दिन के लिए जेल में गया था, साथी संतोष हमेश मेरे साथ जेल जा चुके हैं। दोनों भाई थे हम 24 दिन के लिए, लेकिन हमारे साथ मारपीट नहीं की गई थी, लेकिन गोल्डन दास के साथ मारपीट की गई है। क्योंकि जब उसका एक स्टेटमेंट आया जिसमें उसने माफ़ी मांगने की बात कही है, तो बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ वो बच्चा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ घटना घटित हुई है जिससे डरा हुआ है। मेरा अगला सवाल भी यही था कि गोल्डन दास को बिहार का चंद्रशेखर बोला जा रहा है, तो जिस तरह से चंद्रशेखर जी की जो रीढ़ की जो डिस्क की हड्डियां है उसमें डैमेज पहुंचा दिया, दांत तोड़ दिया जाता है, उनके नाखून खींच लिए, क्या इस तरह से एट्रोसिटी होने की आशंका है क्या? चंद्रशेखर के साथ जब हमारी मीटिंग हुई, जब वो जेल से बाहर आए, तो उन्होंने बताया किस तरीके से नाखून निकाले गए और 3rd डिग्री उनके साथ किया गया। और आज भी जब भी हमारी मुलाकात होती तो बताते हैं कि भैया कमर में अभी भी दर्द है। मतलब उन्हें गर्म पानी से या कभी कभी डॉक्टर बर्फ़ से बताते तो सिकाई करनी पड़ती है। और यही काम अब ये लोग गोल्डन दास के साथ करना चाहते हैं कि वो उसको मार पीट के इतना कुछ कर दें, अपाहिज बना दें कि इन दलितों की आवाज़ ही ना उठा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे उपद्रव मचा देते हैं, तोड़ फोड़ होने लगता है, मुठभेड़ जनता के साथ झड़प हो जाती है पुलिस के साथ। नहीं, देखिए, अगर हमने कोई बात आपके सामने रखी है और आपने उस बात को नहीं माना है, तो हमारे अंदर रोष नहीं आएगा। रोष आना स्वाभाविक है ना। लेकिन हाँ, कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए ना। कानूनी लड़ाई तो लड़ते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई आपको ये धारा लगानी चाहिए थी, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, जहाँ पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए वहाँ पर वो साधारण धाराओं में मुकदमे दर्ज कर रही है। इसी बात को लेकर उनकी गहमा गहमी पुलिस कर्मियों से हुई, जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया। आप पूरी वीडियो देखिए, गोल्डन दास किस तरह से उन पुलिस कर्मियों से मुखर होकर बातें कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि आपको इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, लेकिन आपने इन धाराओं में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया है।
आप बहुजन मीडिया हब के महासचिव हैं। बिहार में भी बहुजन समाज के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। तो ऐसी चीजें जब बहुजनों के साथ होती है तो आवाज क्यों नहीं जाती है मुख्यमंत्री के पास कि दिल्ली में आवाज उठाना पड़ता है? देखिए 400 पार का नारा लगाने वाली सरकार अगर किसी वजह से बची है तो नीतीश बाबू की वजह से बची है, चंद्रबाबू नायडू की वजह से बची है, वरना इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन बहुजन कहाँ से हो गए? आप नीतीश कुमार को बहुजन नहीं मानते हैं? बहुजन, अरे बहुजन दलाल बहुजन है भाई। अपने समाज के साथ जो नहीं खड़ा हुआ, अपने समाज की सरकार न बनवा पाया, वो किस बात का बहुजन है? ऐसे मुख्यमंत्रियों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए जो अपने समाज के बच्चों को जेल में ठूस रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुजन है। एक मेरा सगा भाई डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानता तो वो मेरा भाई नहीं है, और एक मेरा पड़ोसी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति बाबा साहब का अनुसरण कर रहा है तो वो मेरा सगा भाई से भी बढ़कर है। तो ऐसे बहुजन हमको नहीं चाहिए भाई, हमको हमारी आवाज़ उठाने वाले बहुजन चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ पे जो आप आवाज़ उठा रहे हैं इसका कोई फायदा होगा, देश दुनिया तक ये आवाज़ पहुँचेगी? देखिए बहुजन मीडिया हब के अंदर 100 से ज़्यादा है पूरे देश के बहुजन यूट्यूब चैनल हैं, और हम लोगों ने पिछले 10 साल में इतनी ताकत यहाँ पर इकट्ठा की है कि जो अपने आप को बड़ा गर्व से कहते थे मैं जी न्यूज़ से हूँ, मैं NDTV से हूँ, मैं आज तक से हूँ, आज वो तमाम गोदी मीडिया के चैनल यूट्यूब पर आ चुके हैं, फेसबुक पर आ चुके हैं, व्हाट्सएप पर अपने लिंक शेयर करते हैं हमारे समाज के बीच में। तो आप सोचिए कि जो आवाज़ आज हमने जंतर मंतर से उठाई है वो आवाज़ कहाँ तक जाने वाली है। कहीं ना कहीं इन मनुवादी सरकारों को ये सोचना होगा कि अब हमारी आवाज़ को ये दबा नहीं पाएंगे। धन्यवाद।